भारतीय जनता पार्टी ने अभी कहा कनाडा में नहीं, ये इन्होंने कहा। संजय गुप्ता पे अपनी बात कह लूं। संजय गुप्ता पे नहीं, मैंने अपनी बात कहनी मतलब भाग रहे हैं आप इनसे? नहीं, किसी से नहीं जवाब दीजिए ना, बोलने दो ना मुझे। इन्होंने कहा भारतीय जवाब मांगा आपसे। अरे वो उद्धव ठाकरे से मुझे शिकायत है, तुमसे क्या बात करें? नहीं, उद्धव ठाकरे से शिकायत है ना, जब वो कह रहे हैं कि आपको उद्धव ठाकरे से शिकायत है। एक सेकंड, अब मुझे बोलने दो, टाइम खराब करने से फायदा नहीं है। उत्तर प्रदेश को छोड़ करके ये महाराष्ट्र में किस लिए आ रहे हैं? क्या इनका वहां पर? उद्धव ठाकरे से पूछो। और उत्तर प्रदेश उत्तर प्रदेश में आकर के उत्तर प्रदेश, यार एक मिनट रुको यार, मतलब क्या है? उद्धव ठाकरे ने अरे रुको आप, किसने किया है गठबंधन? ये मैं बताऊं? ठाकरे ने किया। अरे तो मैं बताऊं, कोई गठबंधन नहीं है। अब ये कोई गठबंधन नहीं है। सपा माफी से हमारा कोई गठबंधन नहीं है ना, हमने कहा है। इन्होंने जांचा अपनी सीटों पे उतारा, मना किया था इनको कि उत्तर प्रदेश में रहो, मना किया था इनको कि उत्तर प्रदेश में रहो, नहीं माने। तभी तो मैंने कहा ना हिंदुओं के, ना मुसलमानों के, ना दोस्तों के, किसी के नहीं है ये। इन्होंने कहा, उद्धव जी ने नहीं कहा, तो इनकी बात का कौन तो सुनता इनका है? ये देखिए, ये भगवे में, हरे कुर्ते में है। ये हर रोज हरा कुर्ता पहनते हैं, इससे पूछिए क्यों पहनते हैं हर रोज हरा कुर्ता? ये क्या हिंदू है मुसलमान है? ये हिंदू होकर के भगवा कलर नहीं पहन सकते। ये तो मतलब उल्टी गंगा बह रही है। मैं एक आपसे पूछना चाह रहा हूँ कि ये आप हरा कुर्ता क्यों डालते हैं? एनवायरमेंट के लिए बिल्कुल हरा कुर्ता बोलने दो ना। वातावरण आप लोग सब अपने घर में देखते होंगे, सब लोग गमले लगाते हैं, पेड़ लगाते हैं, हरियाली रखना चाहते हैं ना। मैं जीता जागता एक हरा भरा इंसान हूँ, और आप इसको अपनाना और सबको अपनाना भी कुछ नहीं किया इन्होंने मुसलमानों के लिए, सिर्फ बातें किया लोगों के लिए। सबको ये अपनाना चाहिए। ठीक है, काम बता दीजिए। अच्छा, ये कह रहे हैं कि ये वातावरण के लिए डालते हैं, होने नहीं दे रहे हैं। सही कह रहे हैं, वातावरण के लिए डालते होंगे, हिंदू ना मुसलमान के लिए, क्योंकि ये ना इन्होंने मुसलमानों को घुस दिया, हिंदुओं के लिए तो करेंगे क्या? ये इस कैपेसिटी में थे। मेरा अनुराग प्रश्न ये है कि आपने इनके साथ मुंबई की जो राजनीति है उसमें ऐसा खेल कर दिया है, उसमें ये क्या करें अब आप? इनको अपने आप को सेफ गेम में रखना है ना। अगर ये सियासत का सेफ गेम खेलना है, अगर ये अबू आजमी का आज प्रेस करेंगे तो ये मुंबई की सीटों में निपट जाएंगे आज की डेट के अंदर। दिक्कत है कि उनको उद्धव ठाकरे जी से भी दिक्कत है। नहीं, उनको नहीं दिक्कत, मैं बता रहा हूं, उनको यही नहीं पता है गठबंधन है। अब मैं बात कह लूं, भाई आप बोल चुके हैं, मुझे बोले पर आप बोले ना बार-बार, ये गलत है। जवाब तो दे दो। इसको मत बोलिए कि उनको उद्धव ठाकरे से दिक्कत है। अगर उन्हें बोलने तो भाई, अब आप ही नहीं बोलने देंगे, वो भी नहीं बोलने देंगे, तो बोले क्या बताओ? आप बोले क्या बताओ? मुझे तो बोलने दोगे। अबू आजमी पे बोलिए। इन्होंने भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ने बोला कि कनाडा में हिंदुओं के साथ दिक्कत हो रही है, उन पे आक्रमण हो रहा है, तो आप क्या कर रहे हो? झुंझुना बजा रही है सरकार, झुंझुना बजा रही है सरकार। सरकार किसकी है इस देश के अंदर में? भारतीय जनता पार्टी के। और आपकी सरकार के आंख के नीचे, नाक के नीचे आप देखिए कनाडा में हमारे हिंदुओं के साथ अन्याय हो रहा है, और आप यहां पे सवाल पूछ रहे हो, विपक्ष से सवाल पूछ रहे हो, सत्ता में आप सवाल हमसे पूछते हो। शर्म आपको आनी चाहिए कि आपकी सरकार में ना सुरक्षित हिंदू कनाडा में है, ना बांग्लादेश में है। देखिए, अभी मैं सिर्फ इतना पूछना चाहता हूं अनुराग जी से। इन्होंने कहा हम हिंदू मुस्लिम करते हैं, चलिए एक साथ एक स्वर में एकता की एक बात करते हैं। ना हिंदू ना मुस्लिम, संविधान की सबसे बड़ी एकता की बात है यूनिफॉर्म सिविल कोड। अनुराग जी, यूनिफॉर्म सिविल कोड के लिए तैयार है आप? यूनिफॉर्म सिविल कोड के लिए तैयार है आप? ये एक है तो सेफ है के नारे पर आप क्या कहना चाहते हैं? पहले आप खड़े होकर बोलिए। सर, मेरा प्रश्न ये था कि महाराष्ट्र में उलेमा बोर्ड पुलिस में मुस्लिमों की आरक्षण देने की बात कर रहे हैं, वो आरएसएस पर बैन लगाने की बात कर रहे हैं, क्या ये सही है? जी, क्या ये सही है? अच्छा, आप क्या कहना चाहते हैं? एक है तो सेफ है नारे को आप क्या मानते हैं? एक है तो सेफ तो ऑब्वियसली है हम लोग। आपको लगता है सही है ये नारा? सही है, जरूर क्यों? सही है, क्योंकि हम बटे हुए थे और बटे हुए की वजह से हमें फायदा उठाएगा हमारा। ये तो नफरती एजेंडा है। नफरती एजेंडा वो शुरुआत कर रहे हैं, तो हम भी तो कर रहे हैं। जी। अरे हम हिंदू हैं, सबसे पहले हम हिंदू हैं। जी। ठीक है। अब आप और एक है तो सेफ है पे कोई बोलना चाहता है? ओके, बोलिए, क्या आप क्या बोलना चाहती हैं? सर, एक है सेफ, बस ये है कि पहले तक हम सब पॉलिटिकल पार्टी से सुनते आए थे कि मुस्लिम, हिंदू और मतलब SC ST, पर आज मैंने पहली बार किसी पॉलिटिकल एजेंडा में ये सुना कि एक है तो सेफ है। मतलब वो लोग कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से सबको यूनाइट करना चाहते, तो इसमें प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम क्या है ये? ओके प्रियंका, ये सवाल है कि अगर कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से प्रधानमंत्री मोदी, अमित शाह और योगी आदित्यनाथ अगर यूनाइट करना चाहते हैं, एक है तो सेफ है रखना चाहते हैं, ये तो छठी क्लास के बच्चे को भी सिखाया जाता है कि बंद मुट्ठी लाख की खुल जाए तो खाक की, तो इसमें आपत्ति क्यों है ऑपोजिशन? देखिए, आपत्ति कैसे होगी इस बात पे? कोई किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को कॉन्स्टिट्यूशन फॉलो करने में आपत्तियां हैं। किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को कॉन्स्टिट्यूशन फॉलो करने में आपत्ति नहीं होगी, पर भाजपा एक इमोरल और करप्ट पार्टी है जिसने लगातार संविधान का हनन किया है। आप चाहे देख लें कि वो अपने गवर्नर्स द्वारा कैसे काम, चुनी हुई सरकारों के काम रोकते हैं, वहां हनन किया है, सरकारें तोड़ते हैं, खरीद फरोख्त की राजनीति करते हैं,
वोट चोरी करते हुए इनके लोग पकड़े जाते हैं। तो ये लगातार जो कॉन्स्टिट्यूशन की हत्या की है और अब जो आरक्षण खत्म करना चाहती है भाजपा, ये बार बार भाजपा की नियत रही है। आरक्षण इसलिए- खत्म करना चाहती है। बिल्कुल ये इनकी नियत है। भारत पर की ये भाजपा- नैरेटिव तो चला थोड़ी टाइम चल नहीं, गया, लेकिन अब नैरेटिव तो की पता है बात कि ही ऐसा नहीं कुछ है। नहीं होने आपने वाला। देखा नहीं पिछड़ों की क्या हालत हुई है भाजपा में? आप मध्य प्रदेश का उदाहरण उठा के देख लीजिए क्या हालत ठीक है, करती ओके है। ओके। उन्होंने कहा कि हम संविधान के खिलाफ है। बच्चों, आपको पता है 370 जब तक था तब तक भारत का, बाबा साहब आंबेडकर जी का संविधान जम्मू कश्मीर में लागू नहीं था। जब चीफ मिनिस्टर शपथ लेते थे तो वो शपथ लेते थे वहां के जम्मू कश्मीर के संविधान पर। पहली बार 5 अगस्त 2019 को जब हमने 370 को जमीन में गाड़ दिया तो आज उमर अब्दुल्ला ने शपथ ली तो भारत के संविधान पे शपथ ली। ये चाहते हैं कि 370 फिर से बहाल हो। अभी रेजोल्यूशन पारित किया, आम आदमी पार्टी उस सरकार को सपोर्ट कर रही है। मतलब कि एक देश में 2 संविधान चाहते हैं। उनको बताइए कि वो संविधान के साथ है, बाबा साहब आंबेडकर के साथ है, रेजोल्यूशन के साथ है। दूसरी बात, वाल्मीकि समाज को पहली बार अधिकार आरक्षण का अधिकार 370 हटने के बाद मिला। इनके रेजोल्यूशन में लिखा है कि वो आरक्षण का अधिकार वापस ले लिया जाना चाहिए। मैं इसीलिए पूछ रहा हूं, मैं बीच में नहीं बोलता हूं, इसीलिए मैं पूछ रहा हूं कि 370 के रेजोल्यूशन के साथ या आरक्षण के साथ। और आखिरी बात, 10 सेकंड आखिरी बात, कहीं पर भी संविधान में रिलीजियस रिजर्वेशन की बात है क्या? रिलीजन बेस्ड रिजर्वेशन बात कर रहे हैं उसकी, आप कर रहे हैं। अब सुनिए, ये कर्नाटका में मुसलमानों को आरक्षण ही नहीं बल्कि कॉन्ट्रैक्ट में, पीडब्ल्यूडी के ब्रिज बनाने के कॉन्ट्रैक्ट में दिया जा रहा है। ये आप मुझे आंध्र बताइए प्रदेश में साथ ऐसा कर में रहे या हैं। आंबेडकर के साथ है? बताइए एक बार खुलकर बताइए। ओके ओके, अनुराग, जो बात तो मौलाना तौकीर रजा ने बोली उसके समर्थन में अबू आजमी ने बोली, उस बयान के साथ आप लोग खड़े हैं। इसका नुकसान शिवसेना उबाटा को मुंबई में हो रहा है। मैं अपनी बात कह रहा हूं, मैं हिंदुस्तान की बात करता हूं तो सब लोग चिल्लाने क्यों लगते हैं? अरे हमने हिंदुस्तान की बात की है। तो अबू आजमी और हिंदुस्तान की एक बात कर रहे हैं क्या? बात की है। मैं बोल रहा हूं आप कमाल की हिंदुस्तान बात है कि कर रहे हम हैं, टाइम भारतीय पास हो रहा है हैं, यहाँ कि पर। हम भारत के लोग संविधान में विश्वास रखते हैं, संविधान को मानते हैं। ये लोग अबू जो आजमी नहीं संविधान को रखते नहीं क्या मानते, आपके नेता? ये बोलोगे जो संविधान को अबू नहीं मानते, आजमी नहीं रखते महात्मा क्या? गांधी को मानने वाले को बोलते हैं देशभक्त है, ये बोलोगे? गोडसे को देशभक्त बोलने वाले लोग हमें सिखाने आए हैं संविधान की बात। यहाँ पे हर कोई हिंदू मुस्लिम अपने अपने धर्मों की बात कर रहा है, लेकिन यहाँ पे विकास का मुद्दा गायब है और शिक्षा का मुद्दा गायब है। सर दूसरा मेरा क्वेश्चन स्पेशली आपसे है सर। आप ये कह रहे हैं कि बीजेपी महिलाओं के लिए सुरक्षा की बात नहीं करती। सर आपने ये देखा होगा कि लास्ट 5 ईयर में बीजेपी ने 3 तलाक के लिए ना कि सिर्फ एक्शन लिया बल्कि बैन किया, जो कि वुमेन्स सफ़र कर रही थी कि यहाँ निकाह हुआ और उधर वीडियो कॉल पे तलाक हो गया। तो आज की डेट में सर उनको फिजिकली यूज़ करके उनको कह दिया जाता था कि अब आप अपने घर जाइए, और आज की डेट में वो घर ना जाके अपने हक के लिए लड़के कोर्ट के दरवाज़ा खटखटाने के लिए खड़ी हो जाती हैं। तो आप इस पे मुझे बताएंगे कि किस एंगल से बीजेपी वुमेन्स की सिक्योरिटी की बात नहीं करती?